चलिए कुछ और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि इफ़ द नंबर 78453x is divisible by 3, then how many value इसको आप ऐसे लिख लीजिए, हाउ मैनी वैल्यू कैन x टेक। ठीक है, मतलब अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो बताइए x की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है, कहाँ पर, यूनिट प्लेस पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है तो उसकी कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ जो नंबर है वो है 78453x, जिसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 7 + 8 15 + 5 20 24 27। तो 27 + x इसका सम आ रहा है और ये इसका सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो अब आप देखिए कि अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो ये क्या बचेगा, 27/3 जो कि डिविजिबल है, 27 3 से डिविजिबल है। अब आप x की नेक्स्ट वैल्यू क्या ले सकते हो, अब सोचो 27 + x में x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे जिससे कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो वो 3 के डिफरेंस पे ही आएगा। अगर आप ऐसे नहीं सोच पाते हो तो आप ऐसे सोच लो कि चलो आप यहाँ पर 1 पुट करके देखो, तो 28 होगा। 28 3 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं। 2 रखो, 29 होगा, डिविजिबल हो गया क्या 3 से, नहीं। 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 30, तो 30 तो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 30 तो डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपने क्या रखा, 3 रखा। पहला क्या रखा, 0, फिर क्या रखा, 3। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब दूसरी वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33/3। उसके बाद कौन सी वैल्यू ले सकते हो आप, 9 ले सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 36/3। अब 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। जबकि x जो है वो तो सिंगल डिजिट नंबर है ना, तो x की वैल्यू आप 12 नहीं ले सकते। तो आप x की कितनी वैल्यूज़ ले सकते हो, x की वैल्यू 1 2 3 4, तो x की वैल्यू 4 ले सकते हो। और वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 0 3 6 9। मतलब अगर x की जगह 0 होगा या 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो x कैन टेक 4 वैल्यूज़। ठीक है, तो ऑप्शन में जो आपको लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा, जो भी 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि x कैन टेक 4 वैल्यूज़। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन 78453x सेम क्वेश्चन अगर आपसे बोलता कि 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 4 से डिविजिबल है, तो बताइए x की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो जैसे पहले किया था वैसे ही करना है, बट यहाँ पर रूल किसका लगेगा, 4 का लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 78453x में अगर आप 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो तो आप क्या देखोगे, लास्ट 2 डिजिट, मतलब 3x, ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर आप x की वैल्यू सबसे पहली वैल्यू मान लीजिए 2 ले लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 8 32 होता है। 0 लेंगे तो 30 बनेगा, 30 डिविजिबल नहीं है। 1 लेंगे तो 31 होगा, वो भी डिविजिबल नहीं है। 2 लेंगे तो 32 होगा, तो 32 लेंगे तो 32 तो 4 से डिविजिबल है। उसके बाद अगर आप x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मान लीजिए x की वैल्यू आपने 0 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, 2 ले लिया आपने। 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 33, डिविजिबल नहीं है। 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, डिविजिबल नहीं है। 5 लेंगे तो 35 होगा, डिविजिबल नहीं है। 6 लेंगे तो 36 हो जाएगा। x की वैल्यू 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 36, जो कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर कि इसमें और इसमें कितने का फ़र्क आ रहा है, 4 का। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी 3 का डिफरेंस चल रहा था,
तो उसी तरह अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 के डिफरेंस पे ही वो नंबर मिलेंगे जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब x की दूसरी वैल्यू जो आएगी 6 के बाद वो कितनी आएगी 10, बट 10 तो 2 डिजिट नंबर है, जबकि x जो है हमारा यूनिट प्लेस पे है और ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इस केस में x कैन टेक 2 वैल्यूज़। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू, 2, 6। ठीक है, 2 और 6, सिर्फ 2 और 6, x की वैल्यू सिर्फ 2 और 6 हो सकती है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो 2 वैल्यूज़ बस सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, चलिए कुछ और भी न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल आ जाए कि हाउ मैनी वैल्यू कैन x take if the number 8767 5x4, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, इज़ डिविजिबल बाय 12, इज़ डिविजिबल बाय 12। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 12 से डिविजिबल अगर हो तो x की कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी ऐसी कंडीशन को। तो आपने देखा होगा कि 12 के लिए 2 प्राइम नंबर जो आप लोगे, 2 को प्राइम नंबर, वो क्या होंगे 3 और 4। 3 के लिए आप क्या देखोगे, सम ऑफ डिजिट्स, और 4 के लिए क्या देखोगे, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। तो सबसे पहले आप 3 से चेक करो, 3 से चेक करोगे तो आप ये नंबर लिखो पहले तो 8767 5x4। तो इसका सम अगर आप करोगे, इस डिजिट का अगर आप सम करोगे, इस नंबर में जो डिजिट्स हैं, तो 8 और 7 15 20 27 33 और 37, तो ये हो जाएगा 37 प्लस x डिवाइडेड बाय 3। इसका सम जो आया है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब आप x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो। तो आप सोचो, अगर आपने x की वैल्यू 2 ले ली तो ये क्या बन जाएगा 39/3, तो ये डिविजिबल है। हाँ, अब आप सोचो दूसरी वैल्यू आप क्या लोगे, 3 के डिफरेंस पे ही लोगे, तो ये कितना आ जाएगा 5। समझ में है मैंने 5 क्यों लिया, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल तभी होगा जो नंबर, अब पहला नंबर अगर आपका 2 रखने पे आया 39 आया, तो दूसरा नंबर 3 के डिफरेंस पे ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 के बाद अपन क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। तो देख लो 37 प्लस 5 कितना हो जाएगा 42, तो 42/3 करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। हाँ, फिर x की वैल्यू क्या आ सकती है, 5 के बाद 8 आ सकती है, तो ये कितना हो जाएगा 45/3, ये भी हो जाएगा। x के बाद अब 8 के बाद 30, चौथा नंबर क्या आएगा 11, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है। तो इसके हिसाब से मतलब 12 के लिए हमको 3 और 4 दोनों सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। 3 के हिसाब से तो हमें 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब इसी 3 वैल्यू को अगर हम एक एक करके यहाँ पर पुट करें और देखें कि 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो फिर हमारा पता चल जाएगा कि x की लगभग कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। अच्छा, अगर 4 के लिए आप चेक करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट तो क्या है x4 है, x और 4, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नंबर 12 से डिविजिबल आप चाहते हैं कि हो जाए तो अब आप x के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, 2 है, तो आपने 2 लिखा, 24/4 डिविजिबल है। हाँ, x की वैल्यू 5 रखेंगे, तो जब 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 54/4, जो कि डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर आप क्या रखेंगे, x की जगह 8 रखेंगे तो ये कितना होगा 84/4, जो कि डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 5 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर x की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, x की सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। बात समझ में आई। ठीक है, तो x की सिर्फ 2 वैल्यू सेटिस्फाई